डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने बोला, अमित शाह, अनुराग ठाकुर कई सारे जिक्र किए इसको। जो पिछले 70 साल तक देश के लोकतंत्र पर कब्जा कर बैठे रहे जो परिवार, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उनके सब कुछ तो डाइनिंग टेबल पे तय होता है। उनके नेता अभी शशि थरूर ने अभी हाल में कहा कि गांधीज और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है और कांग्रेस और गांधीज में फ़र्क नहीं है। जिनके नेता देवकांत बर्रो ने कहा था इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। तो ये है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। उनके यहाँ हर चीज़ उनका परिवार तय करता है। हमारे यहाँ हमें ये नहीं पता कि अगली बार हमारे अध्यक्ष कौन होंगे। आज नड्डा जी हैं, अगले अध्यक्ष कौन होंगे आज अभी किसी को पता नहीं। उनका बेटा तो नहीं होगा। सर, मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस जारी किया जिसमें कहा उन्होंने कि एलपीजी फ्री देंगे महिलाओं को और युवाओं को भत्ता देंगे, और सरकार बनी हमारी तो कास्ट बेस्ड सर्वे सबसे पहले कराएंगे। देखिए, ये जानकर समाज को बांटने के लिए ये कास्ट सर्वे की बात करते हैं। सच ये है कि कास्ट का जो सेंसस है वो भारत सरकार करा सकती है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और अभी जो बिहार में भी किया उसमें भी अब तक मेथोडोलॉजी क्या थी उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है कि उसके क्या प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया, उसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। और आज भी लोग कह रहे हैं कि हमारा सर्वे हुआ ही नहीं। तो क्या है कि चुनाव के चलते हुए ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है उनका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट अनाउंसमेंट दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़े गए। देखिए, आपस में फूट फुटाल तो है, और वो ग्वालियर का संभाग हो, वो इंदौर हो, वहाँ पर इनके रेबल कैंडिडेट ऑलरेडी खड़े हैं। और दिग्विजय सिंह को लेकर हो चाहे वो कमलनाथ को लेकर हो, एक दूसरे की गुटबाजी वहाँ पर अब प्रखर रूप से दिख रही है। सर, लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक बना लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही कह रहे हैं कि ये स्टेट लेवल पर सीट बंटवारा होगा या नेशनल लेवल पर, कांग्रेस को डिसाइड करना है। तो बड़ा स्पष्ट है कि उनमें आपस में सिर फुटाल हो रही है। असली झगड़ा तो सीटों को लेकर है। अब कांग्रेस उनके सामने भिखारी की तरह कटोरा लेकर खड़ी हो सपा के सामने कि हमें यूपी राज्य में कोई सीट दे दें, और वह उनको दया नाते से कुछ सीटें दे दें, दया करके उनको सीटें दे दें, तो अलग बात है। परंतु कांग्रेस का कोई वहाँ पर आधार नहीं है, परंतु कांग्रेस तो चाहेगी कि हमें सीटें मिलें। तो ये अभी जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे वैसे वैसे चीज़ें आगे प्रखर होंगी। सर, महुआ मोहित्रा का मामला एथिक कमेटी को अपेक्षा करते हैं कि एथिक कमेटी तुरंत जांच करेगी और जांच कर अगर वह दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन करेंगी। सर, बीआरएस तेलंगाना में चुनाव को लेकर, सर तेलंगाना चुनाव वहाँ भी घोषित हो गई है, लेकिन टीआरएस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आता है तभी ये दिखते हैं, चुनावी जीवी है ये लोग। इसमें कोई शक नहीं, राहुल गांधी चुनावी जीवी हैं। चुनाव आएगा तो मंदिर भी जाएंगे, मत्था भी देखेंगे और चुनाव के अंदर भाषण करते हुए देखेंगे। परंतु चुनाव के बाद फिर ये बाहर विदेश चले जाते हैं, बहाना कुछ और करते हैं, वहाँ जाकर विदेश में क्या करते हैं किसी को जानकारी नहीं। परंतु ये सच है कि राहुल गांधी एक चुनावी जीवी हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि कर्नाटक में जिसको भी रहना है, जो भी रह रहा है उसको कन्नड़ सीखना पड़ेगा। देखिए, भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो फोर्स करने की बात है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने तय किया था, जो प्रॉमिसेस पूरे कहे थे उन्होंने, वह पूरे नहीं कर पा रहे। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार के ये भाषण दे रहे हैं कि कन्नड़ सीखना आपके लिए अनिवार्य होगा।